हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो चलिए इस वीडियो में हम आप लोगों को डिस्कस करने जा रहे हैं स्पेशल ग्राफ के बारे में। ठीक है, आपको जैसे कि हम लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल का ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं वो आपको हम बता ही दिए हैं, लेकिन कुछ स्पेशल ग्राफ है जिसको समझना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है और ये ऑब्जेक्टिव में बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, और बराबर पूछा जाता है। ठीक है, इसमें बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूज होते रहते हैं, तो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे कि हम बोर्ड पर लिखे हैं आपको ग्राफ ऑफ, ठीक है, ग्राफ ऑफ x इज इक्वल टू 0। देखिए पहले हम इसकी बात करते हैं, उसके बाद करेंगे सेकेंड। लाइन बाय लाइन करके टोटल ये 4 केसेस बनेगा और ये तीसरा में 2 चीज़ है और चौथा में भी 2 करके होगा। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं x इज इक्वल टू 0। देखिए यहाँ जो इक्वेशन दिख रहा है आपको, क्या दिख रहा है? ये इक्वेशन है x इज इक्वल टू 0। आपको बहुत तरीका से पूछा जा सकता है ऐसे कि व्हाट इज द ग्राफ ऑफ x इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू 0 का ग्राफ क्या होगा? x इज इक्वल टू 0 का ग्राफ हो जाएगा y एक्सिस। क्या होगा? y एक्सिस। या आप दूसरी तरीके से ऐसे ही पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ y एक्सिस, देन इक्वेशन इज x इज इक्वल टू 0। आखिर क्यों होता है? देखिए x इज इक्वल टू 0, x का वैल्यू 0 होगा, लेकिन y क्या होगा? y वेरी करेगा। ठीक है, y विल बी वेरी, y जो है ना वेरी होगा, y का वैल्यू अलग अलग कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो यहां देखिए, मतलब आप ऐसा समझिए कि x का वैल्यू 0 कहां पे होगा? x का वैल्यू 0 कहां पे होगा? यहां जो 4 क्वाड्रेंट आपको दिख रहा है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट जो दिख रहा है, ये क्वाड्रेंट फर्स्ट हो जाता है और ये सेकेंड हो गया और ये क्या हो गया? थर्ड क्वाड्रेंट हो गया और ये क्या हो गया आपको? फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। ठीक है, क्वाड्रेंट। इस क्वाड्रेंट में कहीं भी आप पॉइंट लीजिएगा तो जरूर कहीं ना कहीं आपको x और y का वैल्यू आ जाएगा। अगर इधर कोई पॉइंट लीजिएगा तो x y दोनों का वैल्यू आएगा, इधर भी x y दो, हर जगह x y का वैल्यू आएगा। लेकिन देखिए y एक्सिस, ये जो y एक्सिस है, ठीक है, इधर x और इधर x डैश, जो नेगेटिव साइड होता है उसमें x डैश लेते हैं। ठीक है, x y डैश हो गया, इधर y और इधर हो गया y x हो गया। ठीक है, इधर o हो गया, ये 0 लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखिए y एक्सिस जो है, इस पे आपको अगर हम पूछ दिया जाए, अगर हम आपको पूछ देंगे कि जरा बताइए तो यहाँ पे x का वैल्यू क्या होगा? इस 2 पे x का वैल्यू क्या होगा? तो x का वैल्यू यहाँ पे 0 होगा। यहाँ x का वैल्यू क्या होगा? 0 होगा। यहाँ x का वैल्यू क्या होगा? 0 होगा। यहाँ पे x का वैल्यू क्या होगा? 0 होगा। क्यों? देखिए y एक्सिस पे हर जगह क्या हो रहा है? हर जगह पे y एक्सिस पे x का वैल्यू 0 हो रहा है। क्या हो रहा है? 0 हो रहा है। इसका मतलब हो गया कि x इज इक्वल टू 0 का जो ग्राफ होगा, x इज इक्वल टू 0 का जो ग्राफ होगा वो क्या होगा आपको? y एक्सिस होगा। क्या होगा? y एक्सिस होगा। ठीक है, आपको ये याद रखना। आपको ऐसे करके पूछा जा सकता है उल्टा करके कि व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ y एक्सिस, देन आंसर विल बी क्या हो जाएगा? x इज इक्वल टू 0। ये चीज समझ में आ गया होगा। अब तो आप इसको बखूबी समझ गए होंगे कि कैसे होता है। y इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू 0 कहां पे होगा? x एक्सिस पे होगा। क्योंकि अगर देखिए, अगर x एक्सिस पे तो x का ही वैल्यू होगा ना, यहाँ पे y का वैल्यू 0 हो जाएगा, यहाँ y का वैल्यू 0, y का वैल्यू x एक्सिस पे हर जगह क्या होगा आपको? x एक्सिस पे y का वैल्यू 0 हो जाएगा। यहाँ भी y का वैल्यू 0, y का वैल्यू 0, y का वैल्यू 0, y का वैल्यू 0 हो जाएगा, हर जगह हो जाएगा। तो y इक्वल टू 0 का ग्राफ क्या होगा आपको? x एक्सिस होगा। क्या होगा? x एक्सिस होगा। अगर क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा कि व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ x एक्सिस, देन y इक्वल टू 0। ठीक है, अब चलिए अब बात करते हैं हम लोग x इक्वल टू प्लस माइनस के। प्लस माइनस के का मतलब देखिए यहाँ पे जो वैल्यू है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों वैल्यू है ना। तो अगर यहाँ पे देखिए k एक कांस्टेंट है, यहाँ दोनों जगह क्या है? k एक कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट है मतलब उसका वैल्यू 1 2 3 4 5 या -2 -3 -4 या 1/2 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो अगर मान लीजिए यहाँ पे अगर k पॉजिटिव होता है, क्या होता है? k पॉजिटिव, पहले हम क्या ले लेते हैं? प्लस के को लेकर के बात करते हैं। अगर प्लस के समझ गए आप तो माइनस के भी हो जाएगा। ठीक है, अभी हम बात करने जा रहे हैं इसका x इज इक्वल टू प्लस के की बात। ठीक है, अब चलिए पहले k इज इक्वल टू प्लस के में कुछ वैल्यू लेके समझते हैं, 2। ठीक है, के 2, तो कहने का मतलब यहाँ पे x इज इक्वल टू क्या लिया हम ले लिया x इज इक्वल टू 2 ले लिए। ठीक है, x इज इक्वल टू 2 लिए। अब देखिए x इज इक्वल टू 2 यहाँ पे दिख रहा है, आपको दिख रहा है ना। देखिए आपको x इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 2 जो है ये चेंज नहीं होना चाहिए, हर जगह x इज इक्वल टू 2 वैल्यू होना चाहिए। क्या होना चाहिए? x इज इक्वल टू x बराबर 2 हर जगह होना चाहिए। देखिए
कुछ इस तरह से अगर आप करिएगा, इस तरह से जो अगर आपका लाइन हो जाएगा, अगर इस तरह से अगर आपका ग्राफ होता है, ये ग्राफ देखिए ये जो लाइन है, ये जो लाइन हम खींच देते हैं ना, ये लाइन देखिए, ये लाइन कैसा है, ये लाइन है, आपको इस लाइन का नेमिंग अगर हम यहाँ पे ए बी कर ले, ठीक है, ए बी लाइन जो है वाई एक्सिस के पैरेलल है, ए बी इज अ लाइन विच इज पैरेलल टू वाई एक्सिस एंड टू राइट टू ओरिजिन ऑफ 2 यूनिट, 2 यूनिट क्या है, ओरिजिन से राइट है, 2 यूनिट राइट है। देखिए अगर आपसे पूछ दिया जाएगा कि यहां पे x का वैल्यू क्या होगा, 2 होगा, x इक्वल टू यहां भी 2, ठीक है, x इक्वल टू यहां भी क्या होगा, 2 होगा, यहां भी x का बराबर 2 हो जाएगा। y का वैल्यू जितना ये ऊपर जाएगा y का वैल्यू वेरी करेगा, y का वैल्यू इधर भी वेरी करता जा रहा है, कर रहा है ना, यहां भी x का वैल्यू क्या हो रहा है, यहां भी x का वैल्यू 2 हो रहा है। क्यों, क्योंकि इस एक्सिस के सामने तो यहाँ पे एक मतलब x एक्सिस को कहां पे 2 पॉइंट पे कट कर रहा है ना, तो यहाँ x का वैल्यू 2 ही हो रहा है। मतलब आपको देखिए अगर यही 2 माइनस में होता तो ग्राफ किधर होता, ऐसे होता कि नहीं होता। इस लाइन पे यहां जो लाइन PQ हो जाएगा, इस लाइन पे क्या होगा, x का वैल्यू हर जगह क्या होगा, आपको -2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, हर जगह -2 हो जाएगा। तो क्लियरली आपको यह बताने जा रहे हैं कि x इज इक्वल टू जब कांस्टेंट होगा, x इज इक्वल टू क्या होगा, कांस्टेंट होगा। अब कांस्टेंट में भी पॉजिटिव और नेगेटिव, अगर x इज इक्वल टू कांस्टेंट होता है तो उसका ग्राफ क्या होगा, आपको y एक्सिस के पैरेलल होगा, क्या होगा, y एक्सिस के पैरेलल होगा। अगर x इज इक्वल टू कोई कांस्टेंट होता है तो उसका ग्राफ क्या होगा, y एक्सिस के पैरेलल होगा। तो यहां पे आपको अगर पूछ दिया जाएगा कि व्हाट इज द ग्राफ ऑफ x इज इक्वल टू 5, ठीक है, the graph of x is equal to 5 is a line which is parallel to y-axis and 5 unit right from the origin से 5 यूनिट क्या होगा, राइट हो जाएगा। देखिए ना x is equal to 5 का ग्राफ आपको कहां होगा, ये y-axis के पैरेलल हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पे आप समझ गए k का वैल्यू आपको कुछ भी रहेगा, अगर x is equal to k का ग्राफ कैसा होगा, x is equal to k का ग्राफ आपको y-axis के पैरेलल होगा। वाई एक्सिस के पैरेलल आपको राइट भी हो सकता है और लेफ्ट भी हो सकता है। लेफ्ट में कब होगा, जब के नेगेटिव होगा, और राइट में कब होगा, जब के पॉजिटिव होगा। ठीक है, क्लियर हो गया। तो ठीक है, अब चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग y इज इक्वल टू प्लस माइनस के। तो ये सिमिलरली आपको इस तरह से हो जाएगा। देखिए अगर आप y इज इक्वल टू सपोज यहां पे मान लीजिए 3 ले लेते हैं, क्या लेते हैं 3, तो y का वैल्यू 3 कहां दिख रहा है, यहां पे दिख रहा है ना। तो y इज इक्वल टू 3 करने के लिए आपको क्या करना होगा, इस तरह से कुछ लाइन खींचना पड़ेगा। अगर आप ऐसा लाइन खींच देते हैं, इस लाइन का नेमिंग कर लेते हैं हम, क्या ले लेते हैं, इस नाम का इसका कर लेते हैं CD। ठीक है, देखिए ये CD लाइन, इस CD लाइन पे आपको y इज इक्वल टू, यहां भी y का वैल्यू 3 हो जाएगा, y इज इक्वल टू 3 हो जाएगा, क्योंकि देखिए ना ये y एक्सिस को 3 पॉइंट्स होकर कट करके और जा रहा है, हर जगह y का वैल्यू 3 होगा। कब, जब ये x एक्सिस के पैरेलल है ना, x एक्सिस के पैरेलल। तो इसमें ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, आपको हम ये चीज बताए ना, सिमिलरली इसी के जैसा है। तो y इज इक्वल टू 3 का ग्राफ क्या होगा, आपको x एक्सिस के पैरेलल होगा और कहां होगा, x एक्सिस से एबव होगा। अगर y इज इक्वल सॉरी अगर y इज इक्वल टू वही नेगेटिव होगा तो क्या होगा, x एक्सिस के पैरेलल होगा, लेकिन x एक्सिस से क्या होगा, बेलो होगा, मतलब -3 से यहां से गुजरेगा, यहां हो जाएगा माइनस, y इज इक्वल टू -3 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे आप कह सकते हैं कि y इज इक्वल टू k का ग्राफ, ठीक है, व्हाट इज द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, कांस्टेंट, y इज इक्वल टू कांस्टेंट का ग्राफ क्या होगा, तो ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू कांस्टेंट इज अ लाइन विच इज पैरेलल टू x एक्सिस। ठीक है, विच इज पैरेलल टू x एक्सिस। अब डिपेंड करता है कि x एक्सिस से एबव कब हो जाएगा, तो x एक्सिस से एबव जाएगा जब y पॉजिटिव होगा, और x एक्सिस से नीचे कब आएगा, बेलो कब आएगा, जब y क्या होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, तो होप कि आपको ये टोटल जो है स्पेशल ग्राफ समझ में आ गया होगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।